एनसीपी संस्थापक शरद पवार की अचानक तबीयत खराब हो जाने के चलते उन्हें आनन फानन में बारामती से पुणे ले जाया गया, जहां पर उन्हें पुणे के रूबी क्लिनिक में जो है एडमिट करवाया गया। जिसके बाद लगातार उनके समर्थकों, उनकी पार्टी के नेताओं और परिवार के सदस्यों में एक ऐसा माहौल था कि शरद पवार की अचानक आखिरकार तबीयत जो खराब हुई है, इसका प्रमुख कारण क्या है और एक हड़कंप देखने को मिला। दरअसल बता दूं आपको कि अब सुप्रिया सुले ने एक बड़ी जानकारी साझा की है शरद पवार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर। दरअसल इस रिपोर्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र समेत देश भर में शरद पवार की तबीयत को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। वरिष्ठ नेता शरद पवार की अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज अभी भी जारी है। उनकी सेहत की स्थिति पर लगातार नजरें रखी जा रही है। शरद पवार की सेहत का हाल जानने के लिए महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अस्पताल पहुंची। उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से ताजा रिपोर्ट ली और परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाज अच्छे तरीके से चल रहा है। शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की है कि शरद पवार को छाती में संक्रमण की शिकायत है। डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिनों तक एंटीबायोटिक इलाज जारी रखने की सलाह दी है। सुप्रिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं और इलाज बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। ट्वीट करते हुए जानकारी दी एक्स मीडिया, यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने और लिखा कि बाबा हैज डेवलप्ड चेस्ट कंजेस्टेशन एंड विल नीड 5 days कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। Fortunately, all other vital parameters are normal. Thank you for all your good wishes and constant support. A heartfelt thank you to all the doctors from the bottom of my heart. यानी कि डॉक्टरों की टीम का भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हुई नजर आ रही है सुप्रिया सुले। और उन्होंने कहा कि 5 दिनों तक उन्हें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वो उस जिस समस्या से जूझ रहे थे, उस बीमारी से लगातार उभर रहे हैं और डॉक्टरों की टीम उनका बेहतर उपचार कर रही है। दरअसल बता दें आपको कि शरद पवार की तबीयत खराब हो जाने के बाद पार्टी के समर्थकों में चिंता पैदा हो गई थी, लेकिन घर परिवार और डॉक्टरों की तरफ से आई खबरों ने उनके समर्थकों को राहत दी है। बता दें आपको कि बीते महीने 28 जनवरी को शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की प्लेन क्रैश हादसे में मौत हो गई थी। ये प्लेन क्रैश बारामती के पास हुआ था। इस हादसे के बाद बारामती एयरफील्ड का निरीक्षण नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा चुका है और अजीत पवार की जो दर्दनाक मौत हुई थी उस घटना में, उसके तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है कि आखिरकार वो प्लेन क्रैश कैसे हुआ था। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि ताजा तस्वीरें क्या कुछ हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और जिस तरीके की ये रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, अभी व्हील चेयर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर शरद पवार को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। शरद पवार इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि व्हील चेयर पर मौजूद है। डॉक्टरों की एक टीम, उनका निजी स्टाफ उनके साथ मौजूद है, जिन्हें रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में उपचार दिया जा रहा है। ये जो तस्वीर है ये उस वक्त की तस्वीर है जब अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी और अचानक उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। परिवार के तमाम सदस्य उनके साथ मौजूद थे। रोहित पवार, सुप्रिया सुले और सदानंद सुले ने उन्हें भर्ती करवाया था आनन फानन में। वाकया उस वक्त का है जब शरद पवार जो है वो अजीत पवार की 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ये अस्पताल से शरद पवार की तस्वीरें सामने आ रही है जो कि उन्हें उपचार दिया जा रहा है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है और अगले 5 दिनों तक उन्हें उपचार दिया जाएगा। तो ये खबर है महाराष्ट्र के उस राजनीतिक शख्सियत की जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ एक बड़ा नाम कमाया
बल्कि राजधानी दिल्ली तक भी उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा था। केंद्र की सरकारें बनाने में महत्वपूर्ण योगदान शरद पवार का रहा, लेकिन झटका उन्हें 2023 में लगा था, जब उनकी पार्टी एनसीपी को दो धड़ों में बांट दिया गया था। अजीत पवार अपने साथ 10 विधायकों को लेकर महायुति में शामिल हो गए थे। उसके बाद एनसीपी जिस तरीके से टूटी, शरद पवार से उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था और जो असली नाम था वो छिन गया था, जिसके बाद से शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका में भी नहीं आ पाई और शरद पवार भी अपनी राजनीतिक रणनीति बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके लिए शरद पवार जाने जाते रहे हैं। हालांकि 28 जनवरी 2025 को अजीत पवार के साथ जो दुर्घटना घटित हुई, उसके बाद बारामती में पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा था और परिवार को एकजुट करने की कोशिशें राजनीतिक तौर पर भी शरद पवार करते हुए नजर आ रहे थे। संभवतः 12 फरवरी को परिवार ये फैसला लेने वाला था कि एनसीपी के दोनों गुट जो हैं वो एक साथ आ जाएं। महायुति में बेशक अजीत पवार बने रहे, लेकिन एनसीपी का वोट शेयर जो है उसमें बिखराव ना हो, जिसको देखते हुए शरद पवार ये बड़ा कदम उठाने जा रहे थे। बता दें आपको कि बीते 3 से 4 महीने में शरद पवार और अजीत पवार के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी, कई मुलाकातें हो रही थी, यहां तक कि पिपरी चिचवड़ नगर निगम का जो चुनाव था वो भी साथ मिलकर अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी ने लड़ा था। इससे जाहिर तौर पर विपक्ष को एक मौका मिल गया था और विपक्ष ने सीधे तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए थे कि शरद पवार के परिवार उनकी पार्टी को तोड़ा गया है, लेकिन फिर से वो एकजुट होना चाहते हैं और महायुति का साथ छोड़ना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार के राजनीतिक तेवर नरम दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का विलय होगा या नहीं होगा, यह आगामी वक्त की रणनीति बताएगी। सुप्रिया सुले लगातार पार्टी की गतिविधियों पर नजर रख रही है, क्योंकि उम्र दराज हो चुके हैं शरद पवार। इसके चलते ज्यादा बड़े राजनीतिक फैसले और ज्यादा पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब शरद पवार को जो उपचार दिया जा रहा है, कितनी जल्द वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने समर्थकों के बीच लौटते हुए नजर आते हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि शरद पवार के तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम थे, उन तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शरद पवार अब राजनीतिक तौर पर सक्रिय होते हुए नजर आते हैं या फिर पार्टी सचेतक के रूप में ही वो आगे आने वाले वक्त में काम करते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल